रेगुलर एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम जनरली आर्डन्स थ्योरम का भी यूज करते हैं। तो जब हम आर्डन्स थ्योरम का यूज करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द आर्डन्स थ्योरम इज, सो बेसिकली वी आर सेइंग कि सच एज वी हैव द टू रेगुलर एक्सप्रेशंस p एंड q। तो जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, इट मींस इट इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स और वर्ड्स। सो वी आर सेइंग कि p एंड q बी टू रेगुलर एक्सप्रेशंस ओवर सिग्मा। तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो किससे बनेगा? इनपुट अल्फाबेट से बनेगा। तो इनपुट अल्फाबेट्स के अंदर जो हमने अल्फाबेट्स लिए हैं, स्ट्रिंग्स लिए हैं, वर्ड्स लिए हैं, दैट विल डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो लेट p and q be two regular expressions over sigma if p does not contain null. Then the following equation in R is always following equation in R can be studied R equals to q plus rp, and it always having the solution as per the Arden, and that is always equivalent to Rs and the value qp star. So this solution that Rs and the value q plus rp, if this is the equation here, then Arden said that the solution of this R equals to q plus rp is always equivalent to R equals to qp star. So whenever you will solve the problems, you will never given an expression like this, that R equals to, you will never get this. You will directly see the statement that q plus rp, and whenever you will see the q plus rp, हेलो सर, हाँ कृष्ण बोलिए। आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी, ये कहाँ से आया था? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि आर्डन्स ने कहा कि कहीं पर भी अगर इस तरह का स्टेटमेंट है, आर एस एंड द वैल्यू क्यू प्लस आर पी, वेयर क्यू इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, पी इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, और इस तरह का स्टेटमेंट अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, इसका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा आर इक्वल्स टू क्यू पी स्टार, एंड दिस इज सेड बाय द आर्डन्स। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपने लिखा 3 + 5, तो इसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। क्या होगा? 8 होगा। सिंपल, यू कैन दिस वे। इन द सेम स्टाइल एक यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन नंबर 4.1 दे रखा है, जिसमें कहा गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है आर एस एंड द वैल्यू क्यू प्लस आर पी। फिर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर जो क्यू है और जो पी है, दैट इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। और अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर्डन ने ये कहा कि इसका जो हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा सॉल्यूशन इसका यूनिक ही होगा। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि कहीं पर भी q प्लस आरपी लिखा गया है तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो r इक्वल्स टू qp स्टार ही होगा। देन आफ्टर दैट दे प्रूव इट। फिर उसके बाद उन्होंने इसको दो तरीके से प्रूव किया। तो पहला तो उन्होंने q प्लस आरपी को लिया, एंड q प्लस आरपी को लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर ये ट्रू है एज पर द इंडक्शन मेथड, अगर ये ट्रू है तो QP स्टार को अगर हम R को अगर हम QP स्टार से रिप्लेस करेंगे तो ये QP स्टार बन जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि R प्लस या Q प्लस RP इक्वल्स टू Q प्लस QP स्टार P। Then after that Q have taken as common from here and it become the statement null plus P closure P स्टार P यानी P closure P। एंड एज पर द आइडेंटिटी 9, जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटी 9 को जो स्टडी किया था कि नल प्लस आर क्लोजर इक्वल्स टू आर क्लोजर या नल प्लस आर क्लोजर आर इक्वल्स टू आर क्लोजर इज देयर। तो जो हमने आइडेंटिटी 9 को जो स्टडी किया था उस आइडेंटिटी 9 के आधार पर हमने क्या यूज किया यहाँ पर कि क्यू नल प्लस पी क्लोजर पी इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू पी क्लोजर, सो वी आर राइटिंग हियर क्यू पी स्टार। So we write here q plus rp, it gives the result qp star by the identity number 9. But whenever you will solve this in the examination, you have to write the complete identity here. You cannot write I9 or I7 or I5. Hence 4.1 is satisfied with when r equals to qp star. This means r equals to qp star is a solution of 4.1. So basically फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने ये सॉल्व किया कि r equals to qp star इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है जब r equals to q plus rp आप राइट करते हैं। तो अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया। The
प्रूव यूनिकनेस कंसीडर 4.1। अगर यूनिकनेस को अगेन प्रूव करना चाहते हैं तो 4.1 को अगेन हमने लिया, रिप्लेसिंग आर बाई क्यू प्लस आरपी, और अब हमने आर को क्यू प्लस आरपी से रिप्लेस कर दिया। ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट द इक्वेशन क्यू प्लस आरपी इक्वल्स टू क्यू प्लस आरपी एंड देन पी इज देयर। अगेन हमने क्या कहा कि जब हमने इसको एक बार किया तो अगेन आर को फिर अगेन हमने रिप्लेस किया क्यू प्लस आरपी से। तो अगले स्टेटमेंट में आप देखेंगे, अगले स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि जो हमारे पास स्टेटमेंट था कि क्यू प्लस आरपी, फिर हमने इसको ओपन किया तो क्यू प्लस क्यूपी प्लस आरपीपी इज देयर। सो इट कैन बी रिटन हियर दैट इज क्यू प्लस क्यूपी प्लस आरपी स्क्वायर। Again we replace the r by a q plus rp. So again we have q plus qp plus qp square plus up to and so on rp I plus 1 is there. We have taken here the q common, so null plus p square plus up to and so on pi plus rp I plus 1 is there. This is the p equation. सर ये थर्ड लाइन कैसे? दिस थर्ड लाइन में यहाँ बहुत सारे स्टेप, यहाँ पर हमने आई स्टेप गायब कर दिए मैथमेटिक्स तरीके से। आई स्टेप सॉल्व किए हमने और यहाँ दिखाए नहीं आई स्टेप। हमने यहाँ पर रखा आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आरपी, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आरपी स्क्वायर भी आएगा यानी क्यूपी स्क्वायर भी आएगा प्लस आरपी क्यू भी आ जाएगा। फिर अगेन हमने सॉल्व किया, फिर अगेन हमने आर को आर प्लस क्यू प्लस आरपी लिखा, तो अगेन क्यूपी की पावर 4 भी आ जाएगा। इस तरह से हमने लगातार हम कंटिन्यू करते चले गए और तब तक चलते चले गए जब तक कि आई प्लस 1 तक स्टेटमेंट ना आ जाए, क्योंकि जो आई तक लिखा गया है इसको तुम क्लोजर लिख सकते। तो ये कंटिन्यू यहाँ पर जो 4 स्टेप जो दिखा रखे हैं, ये 4 स्टेप नहीं है, ये आई स्टेप है यहाँ पर। Is it okay? Sir, so we are P plus P is equal to P होगा कि 2P होता है एक्सप्रेशन R में? इक्वल्स टू Q प्लस RP होगा। हम क्या चेंज कर रहे हैं कि जहां पर भी R आ रहा है, हेलो सर आइडेंटिटी लॉग का यूज नहीं होगा? दिस इज Q प्लस RP, तो जहां पर भी आ रहा है उसको क्या चेंज किया, Q प्लस RP। इतना क्लियर हुआ? Yes, जहां sir. पर भी R आ रहा है वी आर चेंजिंग इट वाया Q प्लस RP एज पर द रूल 4.1। तो P को मल्टीप्लाई कर दिया तो QP प्लस RP स्क्वायर हो गया। दिस इज Q प्लस P का मल्टीप्लाई हुआ तो QP प्लस RP स्क्वायर हो गया। लेकिन RP स्क्वायर हो गया तो R फिर बन गया उसमें, तो R फिर बन गया तो R की वैल्यू फिर रख दी Q प्लस RP। तो यहां पर वही किया है आपने, R की वैल्यू को यहां पर फिर रख दिया, दैट इज Q प्लस RP। एंड इसको कब तक रखा, आई टाइम तक रखते चले गए आप। जब आपने आई टाइम तक किया तो आपका इस तरह का एक स्टेटमेंट बन जाएगा जिसमें आप Q को कॉमन ले लेंगे, तो नल प्लस P स्क्वायर प्लस अप टू एंड सो ऑन PI इक्वल्स टू RP I प्लस 1 हो जाएगा। अगर आपका I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो ये स्टेटमेंट आपको इस तरह से यहां दिखाई देगा। फिर यहां पर थोड़ा सा थ्योरी दिया, थ्योरी नहीं है, ये जो हम बता रहे हैं ना कि आई स्टेटमेंट है उसी को यहां पर लिखा, और फाइनली आप इसको लिखेंगे कि दिस इज द R इक्वल्स टू Q प्लस मतलब क्यू पी स्टार। इसको क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू क्यू पी स्टार। So consider the string W is the set QP star, then W is the set QP star for some k is greater than equals to 0, and hence Q null plus P square plus P की power k. So W is on the right hand side of 4.2, therefore W is the right hand side, thus R and QP star represent the same set. This proves the uniqueness of the solution 4.1. तो एक बार हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, एक बार हमने राइट हैंड साइड से सॉल्व किया, एंड फाइनली वी सेड कि दिस थ्योरम इज ट्रुथ। थ्योरम क्या कि R इक्वल्स टू कहीं पर भी R इक्वल्स टू अगर R इक्वल्स टू Q प्लस RP अगर लिखा गया है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, R इक्वल्स टू QP स्टार होगा।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट पेज दिखाना एक बार। ये लास्ट वाली टर्म कहाँ गई सर? ये आर पी आई प्लस 1। आप इसको पढ़ें एक बार, ये लिखा है ना स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़ें, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें मैथमेटिक्स से कौन कौन है आप में से, तो इटरेशन मल्टीपल टाइम इटरेशन करेंगे तो आपको इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे पंपिंग लेमा थ्योरम आएगा, तो पंपिंग लेमा में तो हर समय आपको ध्यान रखना है। पंपिंग लेमा पर एक क्वेश्चन है सर, ये सर स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहे सर, जो लिखे है नीचे। वही मैंने कहा ना कि आप स्टेटमेंट ना समझे, इसको कैसे सॉल्व किया उसको समझने की कोशिश करें। आपने एक थ्योरम है क्लोजर प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, लीन क्लोजर पढ़ा ना आपने? तो लीन क्लोजर अगर जब आपने पढ़ा था तो लीन क्लोजर में क्या पढ़ा कि नल प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी की पावर अगर आई है तो इट कैन बी सिंपली रिप्रेजेंटेड एट हियर द पी की पावर आई या पी स्टार। इसको क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे? पी स्टार रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लीन क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सैटरडे को। लीन क्लोजर क्या होता है कि कहीं पर भी अगर आर का स्टार लगा हुआ है तो आर के स्टार का मतलब है कि आर भी है, आर की पावर 1 भी है, आर की पावर 2 भी है, नल भी है, आर की पावर 3 भी है, आर की पावर 4 भी है, अप टू एंड सो ऑन चलते चले जाइए आप। वही सेम यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और फिर उन्होंने कहा कि एज पर इटरेशंस इट इज क्यूपी स्टार। आप बुक उठा के देख लें एक बार, इसको पढ़ के देखें, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो पहले अपने मित्रों से डिस्कस करें, फिर मुझसे डिस्कस करें। तो दिस इज द सिंपली मैथमेटिक्स। लेकिन सर जो आर पी आई प्लस 1 जो है सर, वो कहाँ जाएगा तो? क्या बेटा? उसी में मर्ज हो जाएगा वो सर। ये जो लास्ट में उसी में मर्ज हो जाएगा। तभी सर वो कैसे मर्ज होगा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि वो थ्योरम से मर्ज होगा। Q इक्वल्स टू आर पी, हमें सेम प्रूव करना है ना। क्या प्रूव करना है हमें? हमें तो सेम ये प्रूव करना है, R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी, सेम प्रूव करना है। R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी प्रूव करना है। तो Q प्लस आर पी अगर R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी अगर प्रूव करना है तो ये Q है। मैं कह रहा हूं कि ये पी आई अगर ये हो गया, दिस इज पी आई है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू पी की पावर आई। तो पी आई अगर आप यहां से कॉमन ले लेंगे तो Q प्लस आर पी ही बचेगा अंदर फिर। तो ये इटरेशन से ही समझ में आएगा, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो दिस इज द आर पी आई प्लस 1, दिस इज द Q null and this is rpi plus 1 as p does not contain null, p के अंदर null नहीं आता, so this is the rp star equivalent to। is it okay? so rp to the power I plus 1 लिखा गया है यहाँ पर, rp to the power I plus 1 has no string of length less than I plus 1। कोई भी string ऐसा नहीं है जिसका कि length I plus 1 से छोटा हो, and so w is not in the set rp I plus 1। This means W belongs to, W means any of the word, कोई भी word belongs to the set Q null plus P square pi and hence to QP star। और फाइनली ये किसको रीचेबल करता है? QP star को ही रिप्रेजेंट करता है। So consider a string W in the set QP star, then W is the set QP to the power p for some k is greater than equals to 0 and hence Q null plus P square P की power k। So W is on the right hand side of the 4.2, therefore W is in R, thus R and QP star represent the same set। This proves the uniqueness of the solution of 4.1। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि इसको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सिंपल है, अगर ये प्रूफ समझ में नहीं आता तो प्रूफ को याद कर लो, ठीक है ना, लेकिन ये थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी अगर कहीं पर भी दे रखा है, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू R इक्वल्स टू QP स्टार। तो थ्योरम का जो प्रूफ है, थ्योरम का प्रूफ भी कई बार आपके पेपर में आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल में पूरी थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
तो जितने भी न्यूमेरिकल अगर इसके आएंगे आर्डन्स थ्योरम से, तो आर्डन्स थ्योरम से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें सिंपल आपको ये यूज करना है कि कहीं पर भी अगर R इक्वल्स टू Q प्लस RP है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंस टू R इक्वल्स टू QP स्टार। ये आपको यूज करना है। मिस्टर सुहेल खान, यस सर। ठीक है ना। थ्योरम अगर आएगा तो थ्योरम तो आपका ये है, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में कभी थ्योरम यूज नहीं होगा, क्वेश्चन में सीधा सीधा थ्योरम का आउटकम यूज होगा कि R इक्वल्स टू Q प्लस RP है तो R इक्वल्स टू QP स्टार आप इसको यूज कर सकते हैं, या कहीं पर भी अगर इसका वाइस वर्सा है कि R इक्वल्स टू QP स्टार है तो R QP स्टार की जगह आप क्या लिख सकते हैं, Q प्लस RP भी लिख सकते हैं, बहुत आर सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इतना यूज होगा। तो इसी के आधार पर फिर आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये है, दैट इज R इक्वल्स टू नल प्लस 1 स्टार फिर 0 1 1, मतलब ऐसे इसको 1 स्टार ना पढ़े, इसको पढ़े नल प्लस 1 का क्लोजर मल्टीप्लाई 0 1 1 का क्लोजर फिर 1 का क्लोजर 0 1 1 का क्लोजर फिर क्लोजर, ऑल्सो डिस्क्राइब द सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अभी इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको समझने की कोशिश करें, चीजें एक बार देखें अपने एंड पर भी इसको स्टडी करके, तो चीजें ठीक होंगी।